Hello friend, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you charging of a capacitor through inductor and resistor. This is the very important topic. ये एग्जाम के अंदर कम से कम 95% आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चे मैं आपसे फिर कहता हूं, आप क्लास को स्टार्टिंग से देखें और एंड तक जरूर देखें, अदरवाइज आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर आपने जितनी भी मैंने आपको 4 या 5 क्लास जो डिलीवर कर दी हैं वो वीडियो अगर आपने देखी है तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको ये देखनी ही पड़ेगी। और क्लास में स्टार्टिंग से ही आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेंथी जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता चलेगा कि हमारा कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है इन एलसीआर सर्किट के अंदर से। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंथी है। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करने की भी कोशिश करूंगा, जहां से होगा आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैं बात करता हूं एलसीआर सर्किट की। सबसे पहले मैं एलसीआर सर्किट ही बना के आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको एलसीआर जब मैंने बनाया तो इंडक्टर लिया एल, फिर कैपेसिटर लिया और सी आर, और आपको फिर मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये हमारे पास में एक सर्किट डायग्राम है और ये हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ एक की मैंने लगा दिया। इस तरीके से इसको मैंने ये कर दिया, ये की है, ये माइनस, ये प्लस, इसको हमने ईएमएफ बोल दिया। ये हमारे पास में एल सी आर बन गया ना हमारे पास में। ये एलसीआर सर्किट का हमारे पास में क्या चीज है, एक डायग्राम है। इसके अंदर से आपको पता होगा कि इसके अंदर से आपने किस तरीके से करंट फ्लो होता है। करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है हमारे पास में, इस तरीके से रहेगी। इसके अंदर से हमारे पास में क्या होगा, करंट पास होगा और हमारा करंट क्या जाएगा, इस तरीके से इसके अंदर से जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या चीज है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो बिल्कुल आपने सेम किया है और आपको क्या, बिल्कुल आपने जिस तरीके से लिया है, आपने इस सर्किट को आपने समझा। ये अगर आपको ये सर्किट समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसकी थ्योरी लिखने में। तो आप यहीं से लिखिए, लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and inductor of inductance L, resistor of resistance R is connected in series through a Morse key with a battery of EMF is E। ये बिल्कुल मैंने इसके बारे में लिख दिया। Both are LCR are connected in series through a Morse key with EMF E। मैं चार्जिंग की बात करता हूं तो when the Morse key is pressed, then the current I flowing through this circuit I current flow through this circuit and capacitor starts charging through inductor
and capacitor. This is the capacitor नहीं बेटा, रजिस्टर। तो ये हमारे पास में इसकी मेन क्या चीज है हमारे पास में, ये इसकी मैंने एक फॉर्मेट लिखा, तो हमारे पास में इस तरीके से हमने इसकी वर्किंग के टाइप में लिख दिया। अब मैं टोटल ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट, नाउ द टोटल ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट इज, तो हमारे पास में E इज द टोटल ईएमएफ। तो यहां अगर मैं बात करता हूं इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, L di ओवर में dt प्लस C के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, Q ओवर में C, और ये हो गया IR। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास में आपने एक इक्वेशन हमने क्या बना ली है, इक्वेशन फर्स्ट बना ली है। देखिए आपने इसको देखा होगा इस तरीके से, और मैं ये रफ कर देता हूं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं। तो E बराबर हमारे पास में क्या है बेटा, L di ओवर में dt प्लस Q ओवर में C प्लस क्या चीज है, IR। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट आपको पता है I बराबर क्या होता है, dq ओवर में क्या रहता है, dt यूजिंग इक्वेशन 1। तो हमारे पास में E बराबर L di ओवर में हम कह सकते हैं d ओवर में dt, और I बराबर क्या हो गया, dq ओवर में dt प्लस q ओवर में c प्लस r, और I की जगह पर क्या लिख दिया, dq ओवर में dt। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। तो E बराबर L d स्क्वायर q ओवर में dt स्क्वायर, इससे प्लस इसको ले लिया r dq ओवर में dt प्लस q ओवर में c। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। अब आपने देखा कि ये हमारे पास में सारी इक्वेशन है। तो नेक्स्ट उसमें मैं तो थोड़ा इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, L dq ओवर में dt स्क्वायर प्लस r dq ओवर में dt प्लस q ओवर में c विच इज इक्वल टू E। बिल्कुल मैंने इसको थोड़ा ऐसे चेंज कर लिया है। मैंने यहाँ से d स्क्वायर q ओवर में dt की स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो ये आएगा प्लस r ओवर में L dq ओवर में dt प्लस q ओवर में LC विच इज इक्वल टू E। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है इस तरीके से कि हमने इसकी वैल्यू निकाली है। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास में है, और हमारे पास में E के साथ में L और आ जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो यहां से कॉमन लूंगा तो इनके नीचे ये आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास में इक्वेशन बन जाती है। ऑलवेज हमें इसको रिमेम्बर याद रखना है कि क्या हमारे पास में ये रहती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से आपको देखना चाहता हूँ कि हमें ये किस तरीके से ये रहती है, तो हम इसको अब देखिए रीअरेंज हो गया। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में R ओवर में L और 1 ओवर में LC, ये क्या चीज है वैसे तो आप देखना चाहो, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ लिख देना, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होगी। मान लेते हैं कि R ओवर में L इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, 2B मान लिया, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर में क्या रहता है, LC रहता है। ये तो आपने जनरली पढ़ी होगी कि हमारे पास में क्या क्या इक्वेशन रहती है, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया। R ओवर में L इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, 2B मान लिया। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या रहता है, 1 ओवर में LC, इतना मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक हो गया। तो ये इक्वेशन मैंने 2 मान ली है,
82। तो इसमें जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस आर ओवर में एल, क्या मान लिया मैंने, 2b डी क्यू ओवर में डी टी प्लस 1 ओवर में एल सी बराबर क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू ई ओवर में क्या हो गया, एल। ये हमारे पास में इस तरीके से वैल्यू होगी। और मैंने डी क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू ओवर में डी टी प्लस, अगर मैं बात करता हूँ ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस ई ओवर में एल इज इक्वल टू 0। और इसको एक और इक्वेशन बनाता हूँ, डी क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू ओवर में डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया बेटा, तो क्यू माइनस ई ओवर में क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू 0। यहाँ तक इसको आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। और भी थोड़ा सा देखिए, अगर मैं इसको और सॉल्व कर दूं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसको यहाँ बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसा आया। देखिए डी स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू ओवर में डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब देखिए क्यू माइनस ई ओवर में ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, 1 ओवर में एल सी इंटू में एल, ये रहती है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई सी हमारे पास में ऊपर आ जाएगा, ये चेक कर लिए। देखिए ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन हमारे पास में एक नई निकल कर आई है। क्या इक्वेशन आई है, डी स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू ओवर में डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्यू माइनस ई सी। और आपको पता है विच इज इक्वल टू 0 वेयर, मैंने बहुत सी अगले आर्टिकलों में लिखा हुआ है, ई सी इज इक्वल टू क्या रहता है, क्यू नॉट इज मैक्सिमम चार्ज। तो डी स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू ओवर में डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस क्यू नॉट बराबर 0। ये मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमेशा आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि हमारे पास में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो मान लेते हैं लेट ये इक्वेशन स्टार डाल दी है मैंने, लेट स्टार नहीं, इक्वेशन 3 होगी ये, इक्वेशन 3। तो लेट मैं बात कर देता हूं कि हमारे पास में कि या तो यहां देख लीजिए, इसको x बराबर माना है कि x बराबर हमारे पास है, लेकिन मैं आपको यहीं से मान लेता हूं, लेट x बराबर q माइनस क्यू नॉट। ये मैंने मान लिया, क्या मान लिया, x बराबर q माइनस क्यू नॉट। ये जब मैंने मान लिया तो ये इक्वेशन 4 होगी है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया dx ओवर में dt। तो क्यू नॉट इज कांस्टेंट, यहां लिख देते हैं क्यू नॉट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 रहता है। तो क्या रह जाएगा, डी क्यू ओवर में dt। अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो अब देखिए इक्वेशन जो 3 है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इसको देखिए, ये d
स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया, ये लिख दिया। चलो मैं इसको ब्लू मार्कर से लिखता हूं जिससे आपको समझ में आए। डी स्क्वायर एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स ओवर में डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा। ये अब सेकंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ओनली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ गया, विच इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, which is a second order differential equation, ये 4 होगी। So the general solution of equation 4 can be written as, तो इक्वेशन 4 का जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि x बराबर e की पावर अल्फा टी। तो इसका एक सॉल्यूशन है x बराबर e की पावर अल्फा टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन 5। ये हमारे पास में क्या बन गया, इक्वेशन 5 बन गया। इसका क्या चीज है, ये एक जनरल सॉल्यूशन हमारे पास में इसका आ गया है। अब आगे देखिएगा, तो हमारे पास में ये आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन 5 को अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। ये अल्फा टी है तो dx डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा dx ओवर में dt। ओके, e की पावर एक्स टी का मतलब e की पावर एक्स टी अल्फा टी इनटू में फिर ऊपर वाले का करते हैं तो अल्फा आ जाता है। तो ये आ जाता है अल्फा e की पावर अल्फा टी। अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, सिमिलरली अगर मैं करता हूं इसको सेकंड ऑर्डर के लिए, दोबारा से कीजिए एक और अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वही अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास में इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो जब ये हमारे पास में इसकी सॉल्यूशन आ गया, x बराबर e की पावर अल्फा है, तो देन इक्वेशन 4 कैन बी रिटर्न एज। इक्वेशन 4 को आप कैसे लिखोगे, इक्वेशन 4 को डी स्क्वायर एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर, इट मीन्स अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी, अल्फा स्क्वायर दिख रहा है ना। एक मिनट दूसरा मार्कर लेते हैं। तो यस, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी, ये आ गया इसका केस, प्लस 2b dx ओवर में dt, इट मीन्स अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी ई की पावर अल्फा टी विच इज इक्वल टू दिस। मैंने इसको कह दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखा, ई की पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0। मान लेता हूं ई की पावर अल्फा टी डज नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या बन गया है, दिस इज तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई है जिसको 5
ये 6 कह देता हूं है। दिस इक्वेशन दिस इज अ quadratic equation. The root of this equation, roots of this type equation can be, हमारे पास में क्या रहेंगे। देखिए अगर आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, जब आप रूट निकालते हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। यहाँ पे क्या चीज है, अल्फा है, तो ये आ गया। तो अल्फा की जब मैं सोल्यूशन निकालता हूं, अल्फा के दो रूट्स आएंगे, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, तो ये आएगा माइनस बी का मतलब हो गया माइनस 2b। तो आप लिखिए माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2a, a का मतलब 1। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाती है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस, मैंने इसको अगर सोल्व कर दिया तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2, यहां से 2 क्या ले लिया तो 2 बाहर आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट, तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास में एक रूट आ जाता है। क्या जाता है, रूट। तो अल्फा के हमारे पास में दो रूट्स आए, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स बराबर क्या आता है, e की पावर अल्फा टी। तो उसके एक्स के दो रूट्स हैं हमारे पास में, तो जनरल में लिख देता हूं x बराबर a e की पावर, पहले एक बार प्लस लिखता हूं मैं, e की पावर x की वैल्यू है ना अल्फा टी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, पहला रूट प्लस बी e की पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ये हमारे पास में इस तरीके से दो रूट्स आएंगे, a e की पावर माइनस बी प्लस, एक बार इसको प्लस लिया, दूसरे फॉर्म में हमने ये। अब जो यहां पर इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर आप बंद कीजिए, ये भी एक अहम रोल रखेगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ये रूल क्या करेगा, ये फाइंड आउट कराएगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a एंड b, या व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ a एंड b। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है हमें, कि हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आगे आप देखिएगा, मैं इसको रब कर देता हूं। तो मेरे पास में जब मैंने रब किया उसकी वैल्यू लिख देता हूं कि x बराबर क्या है था, a e की पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बाहर क्या था इसके t था, प्लस b e की पावर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या था, t था। ये हमारे पास में इक्वेशन 7 थी। मैंने आपके लिए एक वैल्यू मानी थी, लेट x बराबर क्या माना था, q माइनस क्यू नॉट माना था। ये चीज देखिए अपनी उसके अंदर, और मैं यहां से निकाल देता हूं q बराबर x प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो जाएगी x प्लस क्यू नॉट। अब देखिए x की वैल्यू पता है, और ये हमें यहां से हमने इसको लिख लिया, तो q की वैल्यू क्या आएगी, q इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, a e की पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, प्लस b क्या था हमारे पास में, e की पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ये हमारे पास में है प्लस क्यू नॉट।
प्लस क्यू नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। ये हमारे पास में क्यू आ गया। क्या आ गया? क्यू आ। अब यहां से आप बड़े आसानी से कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्रॉम इनिशियल कंडीशन अगर मैं बात करता हूं, नाउ फ्रॉम इनिशियल कंडीशन अगर मैं बात t बराबर 0 देन q बराबर 0। जब हमारे इनिशियल कंडीशन क्या कहती है कि जब टाइम 0 रहेगा तो उसके अंदर सर्किट के अंदर से जो फ्लो ऑफ चार्जेज है वो भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इस केस में Q0 इट मीन्स दिस 0। इक्वेशन 7 को देखिए, a e की पावर दिस t0। तो ये पूरा फैक्टर है जो आपका ये वाला है e की पावर दिस फैक्टर इनटू में 0, तो ये आ जाएगा e की पावर 0, ठीक है, प्लस b। ऐसे सेम b की पावर भी क्या आएगा? 0 प्लस क्या आएगा? Q0। ये हमारे पास में एक जनरल चीज आ जाती है। तो देखिए e की पावर 0 मीन्स क्या रहता है? 1, ऑलवेज 1 रहता है e की पावर 0। तो हमारे पास में क्या जाएगा? 0 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस Q0। तो आपने निकाल दिया a प्लस b इज इक्वल टू माइनस Q0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। अब आपको पता चल गया होगा कि अभी a प्लस b की वैल्यू आई है। a प्लस b इज इक्वल टू क्या है? माइनस Q0। दिख रहा है ना माइनस? हाँ, नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं। तो माइनस Q0 है। इससे बन गई हमारी इक्वेशन 9। अब जो हमारे पास में ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान देना है, ये Q की वैल्यू है। यहीं से आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। यहां से आप करंट की वैल्यू निकालोगे, फिर एक और इक्वेशन यहां से a प्लस बी की फॉर्म में लिखोगे, तो वहां से वो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी और वहां से a प्लस बी को एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना, और फिर इसी सोल्यूशन में आपको आकर के a और b की वैल्यू रखनी है। ये हमारा मोटिव है, टारगेट है, हमें क्या करना है आगे। तो मैंने यहां से ये रब किया। तो देखिए, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 8। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू क्या है? dq ओवर में dt। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा। a कांस्टेंट है, e की पावर xt का मतलब e की पावर xt है, ये भी पता हो गया आपको। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इनटू में, फिर इसका करते हैं t का 1 हो जाता है और ये आ जाता है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये हो गया पहले का डिफरेंशिएशन। सेम b का करो, b e की पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, कोई चेंज नहीं। e की पावर एक्स टी का, e की पावर एक्स टी, फिर करेंगे एक्स टी का करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका करेंगे क्यू नॉट का क्या हो जाता है? 0। ये हमारे पास में 0 हो गया। अब यहां पर अगर आप देखते हो, यहां पे भी हम बाउंड्री कंडीशन रखते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या रहेंगी हमारे पास में? नाउ t बराबर 0 देन i बराबर भी 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 लिख दिया मैंने। अब देखो t बराबर 0, e की पावर 0, तो ये पूरा फैक्टर मैं यहां पर रेड मार्कर यूज करूंगा। ये पूरा फैक्टर है t बराबर 0, तो e की पावर 0 इज ऑलवेज 1। मैं लिख देता हूं e की पावर 0 बराबर क्या रहता है? 1। ये हमेशा याद रखना। तो आपके पास में एक इक्वेशन आएगी, a ये 1 हो गया तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया इससे। ऐसे ही b भाई ये भी 0, ये 0, ये 0 ऊपर वाला, तो e की पावर 0 क्या हो गया? 1, ये भी आपने देखा। तो दूसरे में क्या आएगा आपके पास में?
दूसरे में आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास में दो टर्म्स आ जाती हैं। क्या आ जाती है हमारे पास में? इस तरीके से दो टर्म्स हमारे पास में निकल के आती हैं, ये इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो और क्यू नॉट हमारे पास में क्या रहता है? 0 ही रहता है। अब आगे देखिएगा, तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, दिस इज द 0 इक्वल टू ये माइनस बी मैंने यहां से अगर कॉमन ले लेता हूं, मैं माइनस बी यहां से कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनता है? a प्लस बी। पहला इक्वेशन आ गया। ये आपके पास में यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस क्या ले लेता हूं? प्लस ले लेता हूं, मान लेता हूं प्लस, ये रहा बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? a माइनस बी। तो ये हमारे पास में फॉर्मेट है। आपको पता है a प्लस बी अभी बताया था मैंने, a प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट था। याद करो क्या था हमारे पास में? क्यू नॉट था। तो जब a प्लस बी बराबर हमारे पास में क्यू नॉट है तो मैं ये ही मिटाता हूं, ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहां हम यूज करेंगे ये वाला a प्लस बी बराबर क्यू नॉट है। तो इस तरीके से लिख दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a माइनस बी माइनस a प्लस बी बराबर क्या था? माइनस क्यू नॉट है, तो माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट बराबर 0। ये 0 आ जाता है। और आपने a माइनस बी की जब वैल्यू निकालोगे तो माइनस क्यू नॉट अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, ये 8, ये आ गई हमारे पास में 10। और एक क्या बनी थी? a बनी थी a प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट, ये थी हमारे पास में 9। ये दो इक्वेशन हमारे पास में आती हैं कि a माइनस बी बराबर क्या रहता है? अरे मैं एक चीज और भूल गया था, ये माइनस बी भी तो है, तो माइनस बी, ठीक है, ये लो ना माइनस बी, ये भूल गया। तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाता है? माइनस बी क्यू नॉट अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रहेगा फॉर्मेट में। और एक रहेगा a प्लस बी बराबर क्या आ जाता है हमारे पास में बेटा? माइनस क्यू नॉट आ जाता है। ये दोनों इक्वेशन है। इन इक्वेशनों को अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। और सॉल्व करके आपको a और b के मान कहाँ रखने हैं? यहाँ रखने हैं। तो देखिए आफ्टर सॉल्विंग, ये इक्वेशन है दोनों ही। भाई देखिए अगर मैं ये ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से 2a की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे आ जाएगा, इस तक क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा और 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है, नाउ एडिंग इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10, जब इक्वेशन इसको ऐड करोगे तो हमारे पास में b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a बराबर ये आएगा माइनस बी क्यू नॉट अपॉन में रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या आएगा? क्यू नॉट। ये इस तरीके का फॉर्मेट हमारे पास में आ जाएगा। तो यहां से आपने 2a इज इक्वल टू, मैंने माइनस क्यू नॉट बाहर ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन लेने से 1 प्लस बी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। और a की जो वैल्यू आएगी माइनस क्यू नॉट बाई 2, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये a की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? ये a की वैल्यू मैंने आपको निकालनी बता दी है। b की वैल्यू में आपका कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपका हो तो मैं b की वैल्यू यहां लिख देता हूं। चलिए यहां लिख देता हूं b की वैल्यू को,
बी की वैल्यू में यहां माइनस आएगा केवल, क्या आएगा, माइनस आएगा केवल, बाकी सेम रहेगी। सिमिलरली b इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास में b की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस b अपॉन में b स्क्वायर माइनस दिस। तो ये दोनों ही वैल्यू मैंने आपको क्या कर दी है, सॉल्व कर दी है। आपको दिख गया हो गया इसके अंदर इस तरीके से। तो ये मैंने आपको दो वैल्यू दोनों सॉल्व कर दी है, a और b की। अब आपको कुछ नहीं करना, a और b की वैल्यूओं को इस इक्वेशन में लिख देना है। तो आज का सेशन मैं आपके लिए यहीं पे छोड़ूंगा, क्योंकि फिर मैं स्टार्ट करता हूं इसका नेक्स्ट सेशन। तो देखिए मैंने ये सारी आपके साथ में रब कर दी। अब आपको देखना है इक्वेशन 8 कैन बी एक्सप्रेस एज, इक्वेशन 8 कैन बी रिटर्न एज। तो देखिए बेटा a की वैल्यू आपने क्या डाला, देखिए यहां देखना है, q इज इक्वल टू a की वैल्यू आई थी क्यू नॉट अपॉन में 2 1 प्लस b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया e की पावर माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t। पहला केस मैंने लिखा, प्लस b की वैल्यू में माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है e की पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t प्लस क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 11, ये इक्वेशन 11 तक मैंने आपको आज ये करा दिया है। ये इक्वेशन 11 तक मैंने अभी आपको कराया है। इक्वेशन 11 के बाद में इसका सेम सिमिलर पार्ट अभी मैं और करूंगा। अगर देखा जाए तो ये पूरा आर्टिकल कम से कम 1.25 घंटे की क्लासेस का है। तो आज मैंने आपको एक आर्टिकल कराया और ये आपको हमेशा याद रखना है, जो मैंने इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद किया है। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, इसके कुछ केसेस हैं, मैं इनको अब आपके साथ में डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने के बाद में वही लास्ट में हम रिजल्ट पहुंचेंगे। तो मैं आज का जो सेशन है वो यहीं पर छोड़ता हूं, फिर मैं कल आपका बिल्कुल यहीं से एक नया सेशन आपका स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।